नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर के साथ कि बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के केचौर में जनसभा को संबोधित किया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राशन की डबल डोज दी है। मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे से 40 मिनट कर दी गई है। 30,000 करोड़ की लागत से रैपिड रेल बन रही है। पहले गरीब का पैसा इत्र वाले मित्र के घर जाता था। सीएम योगी ने आगे कहा कि बजट में 80 लाख गरीबों को आवास योजना मिलेगी। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब दंगा और तमाशा वालों की जोड़ी गायब थी। क्या पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ है? हर गांव में हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5G की सुविधा उपलब्ध कराने की एक बेहतरीन पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। केंद्रीय यूनियन बजट को प्रस्तुत करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश को खासतौर पर इसका सर्वाधिक लाभ होना है क्योंकि देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे युवा ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा मकान भी यूपी को मिलेंगे और सबसे अधिक युवाओं को यूपी के ही नौकरी भी मिलनी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन भी करते हैं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव हम सबको बहुत सारी चीजें कह दे रहा है। चुनाव के पहले लोग अलग बात करते थे, चुनाव की प्रत्याशी घोषित होने के बाद लोगों ने दूसरी बात करनी प्रारंभ कर दी और कुछ लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने प्रत्याशी भी बदल करके यहां पर पूरे समुदाय को एक बार फिर अपमानित करने का काम किया था। अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के घाव शांत नहीं हुए थे कि प्रत्याशी बदल करके उन्होंने साबित कर दिया कि जब भी उनको अवसर मिलेगा तो किसी दंगाई को और किसी पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने में उनको कोई शर्म नहीं आने वाली, कोई निर्लज्जता नहीं होने वाली है। बागपत पहुंचे सीएम योगी ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और गरीब जनता को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों की मांगों को पूरा करता है। बजट में युवाओं के लिए लाखों नौकरियां मिली हैं, जिससे यूपी के युवा आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा। यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। यूपी में चुनावी तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी तल्ख और कड़वी होती जा रही है। हापुड़ में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला और सीधे तौर पर चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि करैना और मुजफ्फरपुर नगर में अभी दिखाई देने वाली गर्मी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो ये बात कह रहा है उसकी अपने आप गर्मी शांत हो जाएगी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जो कह रहा है उसकी गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी 10 मार्च के बाद। जो कह रहा है उसकी गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी 10 मार्च के बाद। 2022 के आम बजट पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये वर्ष 2022-23 का केंद्रीय सरकार में मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश की है। क्या कुछ खास है इस बजट में? चुनाव से पहले ये बजट में लोगों को बड़ी उम्मीद थी, तो क्या कुछ खास है, इसी पर हम बातचीत करेंगे प्रदेश सरकार में मंत्री जयप्रताप सिंह से। तो हम इनसे जान लेते हैं कि इस बजट को लेकर इनका क्या रिएक्शन है। मंत्री जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 का आज बजट पेश हुआ है, खासकर इसमें गरीब और किसानों के लिए क्या है? देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये आदरणीय वित्त मंत्री का चौथा बजट प्रस्तुत करने का है। और जैसे हम लोगों ने देखा भी है कि ये बजट दूरदर्शी है, 25 साल आगे का विजन है। भारत को सशक्त बनाने के लिए इस बार बजट का ध्यान रखा गया। और उसी के साथ में जो भारत में किसान और मजदूर और निचले तबके के लोग, जो लगभग 60% लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, उनको हर योजना से मजबूत करना और हर सुविधा से मजबूत करना, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़े, उसको आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि अब इधर जो मैं देख पाया हूँ थोड़े समय में कि 80 लाख मकान भी आगे जारी रखने के लिए, उसमें आयुष्मान कार्ड का जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और लोग को उसके दायरे में लाने के लिए, और इसमें मिडिल क्लास के लिए भी जो पेंशनधारी होते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो पुराने पेंशन जिनको होता था, उनका तो खैर टैक्स में काफ़ी रिबेट दिया है। व्यवस्था को, बजट को पूरा बैलेंस करके अर्थव्यवस्था को और मजबूत देने के लिए स्टार्टअप योजना में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाया जा रहा है। और स्टार्टअप योजना का जो देखा जा रहा है उसमें स्टार्टअप योजना में बहुत सारा फंडिंग भी हो रहा है। फंडिंग से नए नए वेंचर्स आ रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज अपने आप आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करते। तो इस तरह करके एक गति देना अर्थव्यवस्था को इस बार का बजट का यही है, और ये आगे का बजट है, बहुत अच्छा बजट है। तो ये थे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि ये जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश हुआ है, ये किसानों और गरीबों के लिए बेहतर है। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर।
हापुड़ में राज्य मंत्री सुनील भराला धौलाना विधानसभा पहुंचे, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। धर्मेश तोमर के पक्ष में ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने में मंत्री सुनील भराला लगे हुए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम खड़े हैं हापुड़ की धौलाना विधानसभा में और यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं जो है सुनील भराला जी। सीधी बात करते हैं उनसे जी। भराला जी, आज कितनी जगह प्रोग्राम रहा और क्या जो है लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है? आज धौलाना विधानसभा में धौलाना मंडल के विभिन्न कार्यक्रम आज आयोजित किए हैं भारतीय जनता पार्टी, और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री धर्मेश तोमर जी के उस चुनाव जिताने का अभियान को लेकर के आज युद्ध स्तर पर अभियान है। और जो बातें भारतीय जनता पार्टी के शासन में और सामाजिक और आर्थिक विषयों पर चर्चा जो हुई है, उसका हमने विस्तार से बताने का काम किया है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ आवाज़ उठी थी कि ब्राह्मणों की नाराज़गी है, उसको लेकर आज 8 के 8 प्रोग्राम हैं आपके जनपद में और सभी ब्राह्मणों के लिए हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जो आवाज़ उठी थी उस आवाज़ को उठाने के लिए जो विपक्षियों ने इसको मजबूत करने की कोशिश की थी, हमने उसको धराशायी कर दिया। विपक्ष को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को बरगलाने की कोशिश की थी, और कहीं वो श्री भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापन को लेकर के, और कहीं उनके सरकार में ताकत को लेकर के, कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी में पद को लेकर के ऐसी बातें उठाई गई थी और उससे बरगलाने की कोशिश की गई थी। परंतु मैं कहना चाहूँगा, ब्राह्मण समाज वो सबकी सुनता है, वो उनके बरगलाने में आया नहीं है। सर, आप सब जगह घूम भी रहे हैं, तो लगभग कितनी सीटों पे जो है, कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार ने जो सुशासन और विकास और कानून का राज कायम किया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता जो महिलाओं का विकास, रेहड़ी टेली पटरी वालों का विकास, झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों का विकास, किसानों का विकास निधि के नाम से उनको मानदेय का विकास, ये सारे काम को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 पार। कहीं ना कहीं जो है राज्य मंत्री सुनील भराला ने साफ तौर पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और कहा है इस बार जो है बीजेपी 300 पार जो है वो सीटें लेकर आएगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए हापुड़ से मोहम्मद। और आम बजट को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी, लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी, बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत, लोगों की जेब काटने के लिए आया बीजेपी का एक और बजट। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के दुखदाई युग का अंत शुरू हो रहा है। तो बजट पेश हो चुका है, इसमें किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इससे किसान नेता राकेश टिकैत कितना खुश हैं, इसी पर हमारे संवाददाता सचिन जौहरी ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। आस है, कितना संतुष्टि मिलेगी किसान को? देखो, किसान को संतुष्टि मिलेगी उसकी फसलों से, किसान को संतुष्टि मिलेगी उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, उसका खर्चा कैसे कम होगा। इसमें एजुकेशन के नाम पे बजट मारना चाहिए। जो बच्चे, गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो लैपटॉप से उससे पढ़ रहे हैं, उनको 1 साल का डाटा और फ़ोन उनको फ्री दे जाए, क्योंकि एक परिवार में 4-4 बच्चे भी हैं, 5-5 बच्चे भी हैं, और 10-15 हज़ार रुपये से कम फ़ोन नहीं आता। 1-1.5 साल फ़ोन चल रहे हैं, 2 साल, उसका जो केबल वाला खर्चा है, जो उसका कनेक्शन का खर्चा है, तो ये बहुत मोटा खर्चा पढ़ाई पे जा रहा है, हेल्थ पे बड़ा हो जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए कम पैसों में, गांव के या किसान का हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो मजदूर गांव में है उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो। बीमारी से और इनसे बड़ा खर्चा
बढ़ता है। तो ये जो आज बजट पेश हो रहा है टिकैत साहब, इससे किसान को कुछ मिल रहा है या सिर्फ लॉलीपॉप? अभी देखते हैं, अभी 1 आध घंटे में और ये क्या क्या दे रहे हैं उसका पूरा हम बता देंगे। 2:30 बजे के आसपास पूरी रिपोर्ट हम इसकी दे देंगे। तो ये थे टिकैत साहब, इनका कहना है कि देखते हैं किसान को क्या संतुष्टि मिलती है इस बजट से। आज तो बहुत है, लेकिन देखते हैं क्या किसान के लिए करती है सरकार। सचिन जौहरी, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुजफ्फरनगर। कौशाम्बी के सदर मंजनपुर से बीजेपी टिकट पर लाल बहादुर को एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। 2017 से सदर मंजनपुर से लाल बहादुर विधायक हैं। आपको लेकर न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मंजनपुर के सदर विधायक जो 2017 में चुन के आए थे, फिर से पार्टी ने 2022 के चुनाव में फिर से पार्टी पे उन पर विश्वास किया है और उनको सदर मंजनपुर से टिकट दिया है। आइए हम लोग इसमें लाल बहादुर जी के साथ हैं और बात करेंगे कि अब पार्टी ने इन पे विश्वास किया है, अब की बार फिर 2022 में इलेक्शन में इनको टिकट दिया है। कैसी रहेगी रणनीति और कैसे आगे देख रहे हैं? विधायक जी, बहुत बहुत बधाई हो निर्दलीय तरफ से कि आपको टिकट मिला 2022 के लिए। धन्यवाद। कैसी रणनीति है अब की बार चुनाव के लिए? तो भाई साहब, आप जान रहे हैं कि 2017 में जब जनता ने हम पे विश्वास जताया था और उस विश्वास के साथ हम क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार रह करके क्षेत्र में काम किए और उसी के तहत हमारा प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन हम पे भरोसा किया, विश्वास जताया। आज पुनः 2022 का टिकट भाजपा का मिला। निश्चित है उस विश्वास को पार्टी और संगठन के केंद्रीय नेतृत्व का कायम करते हुए क्षेत्र के जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। जैसे बहुत सी सड़कें भी हम अपने क्षेत्र में बनवाए, चौड़ीकरण भी करवाए, पुलों का भी निर्माण हुआ। हमारे यहाँ जमुना नदी है, कौशाम्बी चूँकि पूरी दुनिया का एक पर्यटक का केंद्र है, जहाँ गौतम बुद्ध चौमासा बिताते थे, वहाँ पे चित्रकूट की तरफ जाने के लिए पुल का भी निर्माण हुआ। एयरपोर्ट प्रयागराज से 4 लाइन की भी स्वीकृत हो गई है, उसका भी कार्य जारी है। तो बहुत ढेर सारे कार्य किए, हर चौराहे पे हाई मार्क्स लगवाए, पानी का भी काफ़ी, जैसे हर खेत को जल और हर घर को नल। तो हर खेत को जल के लिए हमारे यहाँ एक बड़ी कैनाल है जो किशनपुर पंप कैनाल, उसमें लगभग 19 करोड़ रुपया ला के उनके जो पंप थे जर्जर थे उनको नए करवाए। आज हर खेत को पूर्ण रूप से जल मिल रहा है, हेड से टेल तक पानी जा रहा है। एक नई कौशाम्बी में जोगापुर पंप कैनाल भी चालू करवाने में हम सफल हुए, वो भी चल रही, किसानों को काफ़ी पानी मिल रहा है। अभी कुछ पेयजल की समस्या है गांव में और उसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि इस आने वाले कार्यकाल में हम हर घर को नल से जोड़ दें, जिससे पेयजल का भी संकट दूर हो। सड़क और बिजली और पानी जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उसको हम पूरा करने में। सुल्तानपुर जिले के एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए पूर्व सपा विधायक अनूप संडा पर जमकर निशाना साधा है। एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने संवाददाता संतोष पांडे से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। खबर भी असर भी। जब हम बात करते हैं सुल्तानपुर के बहुत बड़े नेता श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी की, जिन्होंने अपने 30 साल 40 साल के कैरियर को त्याग कर और वो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं। उसके साथ ही जानेंगे उनसे कि इनका सफर किसी तरह से रहा उसके बारे में, और जो पार्टी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है उस पर भी उनकी राय जानेंगे और कुछ खास बातें और इनसे करेंगे। आइए मिलते हैं इनसे और बात करते हैं। पहले तो माननीय एमएलसी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जैसा कि भी देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में सपा के प्रत्याशी जो हैं वो खुले मन से ये ऐलान करते हैं कि कोई भी जी अनूप संडा जी हैं और वो ये बोलते हैं कि कोई भी भाजपाई आ जाए, और ये मुझसे देहात में कहावत कही गई है और सम्मानीय अनूप संडा जी ने जो भाजपा के ऊपर कटाक्ष किया है, हम कहना चाहेंगे सूप तो सूप बोले, चलनियों बोले, जेकरे 72 छेद। अब इसका मतलब पूरा जनपद, पूरा नगर समझता है पिछले 5 सालों में उनके टंकी पर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इसको पूरी जनता जानती है नगर की। मतलब कहने का समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है।
तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो शिव तांडव श्लोक मन से बोल रहे हैं वही तांडव उनके टंकी पे होता रहा है, पहले उसको नहीं देख पाए और भाजपाइयों से कह रहे हैं कि अगर तांडव करिए। हमने स्पष्ट कर दिया ना कि सूप तो सूप बोले, चलनियों बोले, जकरे 72 छेद। अब इसे मैं समझ लीजिए आप। तो ऐसे 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 कार्यकर्ता को, ऐसे पदाधिकारी को, ऐसे विधायक को पुनः टिकट दे दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या मान सकता है ये? तो समाजवादी पार्टी का अपना मामला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो उनका अपना मामला है। हम क्या आप उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं? चुनौती तो स्वीकार है, उनकी चुनौती क्या है? क्या 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 चुनौती उनकी? कोई चुनौती नहीं है। कह रहे हैं कोई भाजपा का करता आ जाए और यहाँ पर वो बोल के दिखा दे। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं। जो आदमी समाज में कैसे रह रहा, कैसे जी रहा है, इसको पूरे नगर की जनता उनके बारे में जानती है और इसको जवाब उनको मिलेगा। उन्होंने अपील की है कि भाजपा की सरकार बने और फिर से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और रायबरेली बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत रायबरेली पहुंची हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं उन्होंने डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की और बीजेपी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्र हित के लिए बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र की बात करती है। सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रही अदिति सिंह के प्रचार के लिए वो अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत रायबरेली पहुंची और उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व जहां से चाहेगा मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी। यार भैया हमारी रणनीति है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करना है हमें, और उसी के तहत हम अपने यहाँ अपने रायबरेली के लोगों से, अपने क्षेत्र की जनता से एक जनसंवाद करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो हमारी विधायिका हैं अभी मौजूदा और इस इलेक्शन में लड़ भी रही हैं अदिति सिंह जी, वो जीते हैं हमारे। गौरक्षा सेवक अखिलेश अवस्थी ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अखिलेश अवस्थी ने सदर विधायक से लेकर सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गायों के खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा है, जिससे गाय की मौत हो रही है, जिसके चलते उन्होंने खुद को आग के हवाले कर दिया। हम स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहते हैं कि हमारा योगी जी से कोई शिकायत नहीं। उनके प्रयत्न है कि गोवंशियों की उचित व्यवस्था हो, लेकिन ये जो योगी जी के बैल हैं लगा जगह जगह पर, जो ये विधायक हैं, जो ये सांसद हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं। इनको प्रभुता और पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता है। हम लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और ये अपनी प्रभुता और पैसे के लिए उनको बंद करके मारे डाल रहे हैं। कौन वो विधायक है? सारे विधायक हैं। हम तो सदर में ही रहते हैं, सदर की ही बात करते हैं। यहाँ पर उनसे न जाने कितने चक्र हमने बात की, हर बार वो कहते हैं नहीं प्रबंध हो रहे हैं, प्रबंध हो रहे हैं। और हालात ये कि रोज सवेरे सैकड़ों गोवंशियों की मरने की सूचना आ जाती है। हम बार बार चिल्लाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, फिर नपुंसकों की तरह बैठ जाते हैं। हम बैठ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हम स्पष्ट रूप से खबर मुजफ्फरनगर से, जहां की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान का बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया है। उमेश मलिक और योगी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान गठबंधन कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हापुड़ की 2 विधानसभाओं में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। जहां धौलाना विधानसभा में कैंपेनिंग करने के बाद वे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के गांव वेट में पहुंचे थे, जहां डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। तभी एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। जब इस घटना की जानकारी असदुद्दीन ओवैसी को लगी तो वो कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही वापस लौट गए। तो वहीं धौलाना विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा।
खबर बुलंदशहर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को सिकंदराबाद विधानसभा ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल डॉक्टर महेश शर्मा सिकंदराबाद विधानसभा के गांव ओल्हेड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। फिलहाल डॉक्टर महेश शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष में इतना।